नमो अर्हन्ताणं नमो श्रीसिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सब साहूणम। अरहत भगवान, जिनेश्वर भगवान, केवली भगवान। अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पुण्यतम धम्मं शरणं पवज्जामि। इस अवसर्पणी काल में इस भरत क्षेत्र में 24 तीर्थंकर भगवान हुए। तीर्थंकर तीर्थ की स्थापना करते हैं। जिनवाणी हमारी साधना का आधार है। जिनवाणी के आधार पर ही हम अनुव्रत और महाव्रत की साधना करते हैं। उसी श्रृंखला में 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ प्रभु, बलिहारी हो शांति जिनंद की, शांति करण प्रभु शांतिनाथ जी, शिवदायक सुख कंद की, बलिहारी हो शांति जिनंद की। कि शांतिनाथ भगवान की मैं स्तुति करता हूँ, उनके गुणोत कीर्तन करता हूँ, उनके गुणों का स्मरण करता हूँ, उनके द्वारा बताए मार्ग का अनुसरण करता हूँ। शांतिनाथ प्रभु शांति का अक्षय स्रोत है। उनके मोक्ष का लक्ष्य, मोक्ष को प्राप्त किया उन्होंने, मोक्ष का लक्ष्य कर साधना की और अनंत आत्मिक सुख, अव्याबाध सुख को प्राप्त किया। विकृत आनंद, जहां राग द्वेष है वहां व्यक्ति का आनंद विकृत हो जाता है। वह विषय विकार के सेवन में आनंद का अनुभव करता है, उसका दुख भी विकृति से उत्पन्न है, सुख भी विकृति से उत्पन्न है। भगवान सुख, आत्मिक सुख से संपन्न है। अमृतवाण सुधासी अनुपम, मेटण मिथ्या मंद की, अनुपम वाण सुधासी अनुपम, मेटण मिथ्या मंद की, बलिहारी हो शांति जिनंद की। शांतिनाथ भगवान की मैं बलिहारी जाता हूँ, क्योंकि उनकी जो वाणी वह अमृत के समान है। मृदु वाणी होती है, जहाँ व्यक्ति के व्यवहार में विनम्रता होती है, वाणी में विनम्रता होती है, मृदु शिष्ट वाणी होती है, वह शांति का सृजन होता है। व्यक्ति शांति चाहता है, परंतु जैसा व्यक्ति चाहता है वैसा ही उसे अपने चिंतन को बनाना होगा, वैसा ही व्यवहार को बनाना होगा। तो भगवान की वाणी अमृत के समान है, सुधा के समान है, सुधा रस के समान है, मीठी है,
मधुर है, पवित्र है, कल्याण करने वाली है। अमृत जो है वह जीवन देने वाला होता है और विष जो है वह जीवन का हरण करने वाला होता है। तो वाणी में कटुता नहीं होनी चाहिए, वाणी में मिठास होनी चाहिए और वाणी जो है वह कल्याण करने वाली होनी चाहिए, विनाश करने वाली नहीं होनी चाहिए। तो भगवान की जो वाणी है, जब व्यक्ति की वाणी में मिठास होती है तो मिथ्या जो मान्यताएं हैं वो व्यक्ति की दूर हो जाती हैं, व्यक्ति का दृष्टिकोण सम्यक बन जाता है। तो मिथ्या मान्यताओं का निरसन कर दिया। जहाँ शांति, जहाँ मिथ्या दृष्टिकोण है वहाँ अशांति होना स्वाभाविक है। और जहाँ व्यक्ति का दृष्टिकोण घटनाओं के प्रति, जीवन के प्रति, जहाँ व्यक्ति का दृष्टिकोण सम्यक बन जाता है वहाँ शांति प्राप्त होती है। काम भोग राग द्वेष कटुक फल, विष बेली मोह धंध की, बलिहारी हो शांति जिनंद की। कि काम भोग के प्रति जो राग द्वेष है उसका फल अत्यंत कटु होता है। एक प्रवृत्ति ऐसी होती है जो प्रवृत्ति करते समय व्यक्ति को सुख का अनुभव होता है, परंतु परिणाम काल में, विपाक काल में व्यक्ति को उससे नुकसान होता है, उसकी हानि होती है, दुख भोगना पड़ता है, उसे विघ्न बाधा कष्टों को भोगना पड़ता है। उसका परिणाम होता है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व मलिन हो जाता है, व्यक्ति का मन मैला हो जाता है। तो ऐसे जो कटु फल है जिसका, वैसी प्रवृत्ति से, वैसी वाणी से व्यक्ति को दूर रहना चाहिए। और यह विष की बेल है। जब व्यक्ति भीतर जैसा बीज बोता है वैसा ही फल प्राप्त होता है। जब कटुता, जो विचार है वो हमारे बीज हैं, जैसा हम विचार करते हैं वैसे ही भाव उत्पन्न हो जाते हैं, वैसा ही व्यक्ति का वाणी और व्यवहार हो जाता है। तो मोह का जाल उसके चारों ओर फैल जाता है। राक्षसणी रमणी बैतरणी, पुतली अशुचि दुर्गंध की, बलिहारी हो शांति जिनंद की। कि शांतिनाथ प्रभु के स्तवन करने से मन शांत रहता है, विघ्न बाधा कष्ट का निवारण होता है, वातावरण शांत होता है, कर्म जो है वे शांत हो जाते हैं। तो यह जो काम वासना है, काम भोग की जो लालसा है, यह राक्षसनी के समान है। रमणी, रमण करना, जो ये विषयों में व्यक्ति रमण करता है, यह विषयों का रमण जो है यह व्यक्ति को राक्षस बना देता है। अति तीव्र लालसा होती है तो अपनी लालसा के लिए, अपने स्वार्थ के लिए व्यक्ति दूसरों का अहित भी कर देता है। स्वार्थ पूर्ति में व्यक्ति स्वयं का भी अहित कर लेता है, उसे कुछ भी भान नहीं रहता है। यह वैतरणी के समान है। जैसे बाह्य कोई व्यक्ति है वह हमें कष्ट देता है, बाहरी परिस्थिति कष्ट देती है, परंतु यह जो वासना है, वासना में उलझा जीव स्वयं को कष्ट देता है। तो यह जो शरीर है, शरीर के प्रति व्यक्ति के मन में जो आसक्ति है, यह आसक्ति पर यदि अंकुश नहीं लगाया जाता तो वह व्यक्ति राक्षस बन जाता है। तो उस आसक्ति पर अंकुश लगाने के लिए भगवान ने कहा
कि यह शरीर अशुचि से भरा हुआ है, दुर्गंध से भरा हुआ है। इस शरीर में तुम मोह मत करो। दीपे चाम चादर मढ़ी, हाड़ पिंजरा देह, भीतर यासम जगत में और नहीं घिन गेह। तो ये ऊपर से चमड़ी जो है ये चढ़ी हुई है, परंतु भीतर में लहू है और मल मूत्र से भरा हुआ है। ये शरीर तरह तरह के धातुओं से भरा हुआ है। यदि भीतर में देखे तो कुछ भी सुंदर नहीं है, व्यक्ति को घृणा आ जाती है। तो इस शरीर के प्रति मोह मत करो। ये शरीर वैसे चिंतामणि रत्न भी है। इस शरीर के द्वारा ही यदि व्यक्ति विवेक से कार्य करता है तो अच्छा जीवन जी सकता है, स्वयं के लिए भी और दूसरों के लिए भी अच्छा बन सकता है। विविधोपदेश दे जन तारा, हूँ वारी जाऊं विश्वानंद की, बलिहारी हो शांति जिनंद की। कि शांतिनाथ प्रभु जो चक्रवर्ती थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, चक्रवर्ती सम्राट के पास दुनिया का सारा वैभव होता है। उस वैभव को छोड़कर भी, जो उस वैभव में रहते हुए भी आसक्त नहीं हुए और उस वैभव को छोड़कर जिन्होंने संयम का पथ ग्रहण कर लिया, वे शांतिनाथ भगवान। उनका जो जीवन है वह स्वयं अपने आप में ज्ञान देने वाला है, अनासक्ति का उपदेश देने वाला है। और उनके जीवन का स्मरण करने से, उनकी वाणी का अनुसरण कर जीव जो है आत्म कल्याण को, आत्म शांति को प्राप्त कर लेता है। तो मैं ऐसे आनंद से भरपूर, शांति से भरपूर शांतिनाथ भगवान का स्मरण कर रहा हूं। मुझे अपार आनंद की अनुभूति हो रही है। परम दयाल गोवाल कृपा निधि, तुम जप माला आनंद की, बलिहारी हो शांति जिनंद की। कि जो तीर्थंकर भगवान है शांतिनाथ जी, वे परम दयालु हैं, कृपा निधि हैं। जो शांतिनाथ भगवान का स्मरण करता है उसके मन में शांति उत्पन्न हो जाती है, पवित्रता उत्पन्न हो जाती है, उसके बाहरी विघ्न बाधा कष्टों का भी निवारण हो जाता है। तो शांतिनाथ भगवान का जप करे, भगवान का गुणोत्कीर्तन, अरहतों में उनकी अरहत दशा में उनके जिन स्वरूप, उनके अरहत स्वरूप का ध्यान करे, उससे आनंद का सृजन होता है। संबतो गणेश सुविदेकम, शांति लता सुख कंद की, बलिहारी हो शांति जिनंद की। कि शांति की लता जो है, शांति का वृक्ष कैसे पैदा होता है? जब हम शांति के बीज पैदा करते लगाते हैं तभी हमें शांति प्राप्त होती है और तभी उस पर सुख का जो फल है वह लगता है। तो जहाँ जहाँ शांति है, शांति से जो सुख प्राप्त होता है वह सुख वास्तव में सुख होता है। अशांति से भी कभी सुख प्राप्त होता है, परंतु वह सुख किंपाक फल के समान है, उसका परिणाम दुखद है। तो शांतिनाथ भगवान, उनके पिता का नाम था विश्वसेन और माता का नाम था अचिरा। वे दोनों धर्मनाथ प्रभु के शासन में रह रहे थे, उनके श्रावक थे और उन्होंने धर्म पूर्वक अपना जीवन जीकर तीसरे सनत कुमार देवलोक में वे दोनों देव रूप में उत्पन्न हुए। भगवान शांतिनाथ का जन्म हस्तिनापुर नगरी में हुआ।
और ज्येष्ठ कृष्णा त्रयोदशी के दिन उनका जन्म हुआ। भगवान शांतिनाथ का जो शरीर का मान था वह 40 धनुष ऊंचा उनका शरीर था और 1,00,000 वर्ष का उनका पूरा आयुष्य था। उनका जो चिन्ह है वह हरिण है, शांतिनाथ भगवान का। तो 1,00,000 वर्ष में से 75,000 वर्ष तक शांतिनाथ भगवान गृहस्थ अवस्था में रहे और उन्होंने चक्रवर्ती पद प्राप्त किया और विविध प्रकार से अपने भोगावली कर्मों को भोग कर, जो धार्मिक जीव है जिसके जीवन में धर्म का अवतरण हो गया है, वह पुण्य का फल भी अनासक्ति से भोगता है। पुण्य का फल भोगते हुए भी वह महाआरंभ और महापरिग्रह से दूर रहता है। उसके भाव क्रूर नहीं होते, वह प्रत्नु, उसका कषाय प्रत्नु होता है। तो शांतिनाथ भगवान ने चक्रवर्ती पद प्राप्त करवाने वाले पुण्य कर्मों का भोग किया, भोगावली कर्मों को भोग कर शांतिनाथ भगवान ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दशी के दिन उन्होंने महाव्रत की साधना स्वीकार कर ली, श्रमण बन गए। उनके साथ बहुत से लगभग 1,000 व्यक्ति उनके साथ दीक्षित हुए। भगवान शांतिनाथ जो थे 1 वर्ष तक उन्होंने महाव्रतों की सामायिक चारित्र की साधना की और 1 वर्ष के पश्चात उन्हें वीतरागता प्राप्त हो गई, मोह का विलय हो गया। घाती कर्मों का क्षय कर वे अरहत दशा को प्राप्त हो गए, तीर्थ की स्थापना कर तीर्थंकर बन गए। फिर 25,000 वर्ष, 1 वर्ष कम 25,000 वर्ष तक वे सर्वज्ञ के रूप में, केवली के रूप में इस धरा पर विचरण करते रहे और भव्य जीवों का कल्याण करते रहे। आयुष्य निकट जानकर शांतिनाथ प्रभु 900 साथियों के साथ, साधुओं के साथ सम्मेद शिखर पर पधारे, वहां अनशन किया और ज्येष्ठ कृष्णा त्रयोदशी के दिन भगवान शांतिनाथ ने मोक्ष को प्राप्त कर लिया। शांतिनाथ जी साता करो, पार्श्वनाथ जी विघ्न हरो। 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 शांतिनाथ जी साता करो,
पाशनाथ जी घन हरो शांतिनाथ जी साता करो 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 पाशनाथ जी घन हरो चैत्ताभारहं वासं चक्रवर्ती महेभ्यो संति करे लोए पत्तो गए मणोत्तरम चैत्ताभारहं वासं चक्रवर्ती महेभ्यो संति करे लोए पत्तो गई मणुत्तरम चैत्ताभारहं वासं चक्रवर्ती महेभ्यो संति करे लोए पत्तो गई मणुत्तरम चैत्ताभारहं वासं चक्रवर्ती महेभ्यो संति करे लोए पत्तो गए मणोत्तरम चैत्ताभारहं वासं चक्रवर्ती महेभ्यो संति करे लोए पत्तो गए